अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है 10 चाइनीज़ एंड 8 इंडियन सोल्जर्स इंजर्ड आफ्टर फाइट नियर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये कल ही हुई थी भाई फाइट, दोबारा ये अरुणाचल प्रदेश में ये फिर एक बार हुई है। लेकिन यह है कि अब देखते हैं कि भाई हुआ क्या सर प्रशांत की वीडियो में। और सुहेल भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं है आज। तो करते हैं फिर भाई वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ आपने बहुत से आर्टिकल्स देखे होंगे, इस पर रिपोर्ट्स पढ़ी होगी, मगर मैं आपको बता दूं कि ये अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कंफर्म कर दिया है कि बिल्कुल 9 दिसंबर को, जी हाँ 12 दिसंबर को नहीं, 9 दिसंबर को भारत और चीन के सोल्जर्स के बीच में फिर से लड़ाई हुई है। गलवान वैली इंसिडेंट के बाद से अब ये पहला इंसिडेंट हम देख रहे हैं जहां पर फिर से हाथापाई हुई है भारत और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के करीब। एक बार मैं आपको बड़े मैप पे दिखाता हूं कि ये सब हुआ कहां पे है। नाउ यहाँ पर आप देख पाओगे, ये मैं जूम इन कर रहा हूँ तवांग डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जो आपको मिलेगा अरुणाचल प्रदेश में। तवांग डिस्ट्रिक्ट आप देखोगे कि भूटान के बहुत ज्यादा आपको करीब मिलेगा। एक बात नोट करने वाली ये भी है कि पिछले कुछ महीनों में ये भी रिपोर्ट्स आई थी कि भूटान की बॉर्डर के आसपास चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा हो रहे हैं। और अब अचानक से क्या होता है कि 9 दिसंबर को 600 चाइनीज सोल्जर्स, जी हाँ बहुत से सोर्सेज ने यह कंफर्म कर दिया है कि 600 चाइनीज सोल्जर्स ने यह कोशिश करी कि मिलकर ये थोड़ा सा तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर आके पेट्रोलिंग करेंगे। देखिए ये बात तो आपको पता होगी कि चाइना कहता है कि ये जो पूरी स्टेट है भारत की अरुणाचल प्रदेश, ये चाइना के हिसाब से तिब्बत का पार्ट है। चाइना इसको साउथ तिब्बत कहता है, मगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की यहाँ पर थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। और कई बार चाइना इन द पास कोशिश कर चुका है कि यहाँ पर जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके आसपास या फिर इसके बियॉन्ड भी ये लोग पेट्रोलिंग करें, अपने सैनिकों को भेजे। और जब से गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ है, हमने देखा है कि भूटान के आसपास और तवांग के आसपास बहुत से चाइनीज सोल्जर्स इकट्ठा हो गए हैं। और इस केस में भी चाइना ने यहाँ पर यह सोचा होगा कि 600 सोल्जर्स लेकर अगर ये यहाँ पर तवांग में घुसने की कोशिश करेंगे तो इनको कोई रोकेगा नहीं। मगर इंडियन साइड प्रॉपरली रेडी थी। उसके बाद हाथापाई हुई। अगेन मैं यहाँ पर बोलूंगा, दोनों साइड्स ने, भारत और चीन ने 1996 के इंडिया चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट को रिस्पेक्ट किया है। गोली नहीं चलाई गई। इस एग्रीमेंट में लिखा है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गोलियां नहीं चलाई जाएंगी। देयर विल बी नो बुलेट फायर्ड। अब देखो नो बुलेट फायर्ड लिखा है, मगर और टाइप के जो हथियार होते हैं वो यूज कर नहीं सकते, इसके बारे में कुछ मेंशन है नहीं। तो यहाँ पर यही हुआ, चाइना के सोल्जर्स गलवान वैली इंसिडेंट की तरह ही इस बार अपने अजीबोगरीब हथियार लेकर आ रहे थे, मगर इंडियन आर्मी यहाँ पर प्रॉपरली रेडी थी। हमारे सोल्जर्स ने प्रॉपरली जवाब दिया और रिपोर्ट्स ये आ रही है कि चाइना के 10 सोल्जर्स बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। इंडियन साइड में 8 से लेकर 9 सोल्जर्स को चोट आई है। अब यहाँ पर आप पूछेंगे मगर अचानक से चाइना को क्या हो जाता है। G20 समिट पे हम सबको अच्छे से याद है कि शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर मिले थे। यहाँ पे आप देख पाओगे ये वीडियो है G20 समिट की फ्रॉम इंडोनेशिया। दोनों लीडर्स मिले, कुछ बातचीत भी हुई, हालांकि कोई ऑफिशियल बायलैटरल बातचीत नहीं हुई थी, मगर ये कह लीजिए आप इनफॉर्मल डिस्कशन हुआ। उसके बाद चाइना फिर ये सब क्यों करना चाहेगा, इसका रीजन क्या है। पहला रीजन यहाँ पर यह है कि शी जिनपिंग को चाहिए डिस्ट्रैक्शन। आपको पता होगा अभी शी जिनपिंग के अगेंस्ट बड़े स्केल पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं चाइना में। लिटरली लोग डिमांड कर रहे हैं कि शी जिनपिंग इस्तीफा दो। इस टॉपिक पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था कि चाइना की जो जीरो कोविड पॉलिसी है बुरी तरीके से फेल कर चुकी है और अब चाइना के नागरिक पहली बार अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। जो लोगों का डर था एक टाइम पे, ये खत्म हो रहा है और इस तरीके से कोरा कागज लेकर लोग ओपनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो चाइना सिंस इंटरनली बहुत सारा प्रेशर फेस कर रहा है, तो ये अब अग्रेशन करेंगे अपने आसपास। और मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि आने वाले समय में, अब मुझे पता नहीं है कुछ दिनों में होगा कुछ हफ्ते में होगा, चाइना डेफिनेटली ताइवान के आसपास भी कुछ बड़ा करने की कोशिश करेगा। ऑलरेडी चाइना प्लान कर रहा है कि एक सेकंड टाइप का ये युद्ध अभ्यास करेंगे ताइवान के आसपास। उसमें भी हो सकता है कि ये मिसाइल वगैरह मारे। कोशिश शी जिनपिंग की यही होगी कि ये अग्रेशन दिखाकर चाइना की बॉर्डरिंग कंट्रीज को, अपने लोगों का ये विश्वास जीतें ना। उस सब के अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो एक रीजन यहाँ पर यह भी हो सकता है,
भारत और यूएसए की मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना की बॉर्डर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर। रिसेंटली आपको पता होगा कि युद्ध अभ्यास 2022 हुआ है यहाँ पे उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत के पास भारत और यूएसए के सोल्जर्स इकट्ठा हुए। यूएसए ने अपने कई सैनिकों को यहाँ पर प्रमोशन भी दिया और एक क्लियर मैसेज सेंड किया गया था चाइना को यहाँ से कि इंडिया एंड यूएस स्टैंड टुगेदर अगेंस्ट चाइनीज एग्रेशन। और उसके रिस्पॉन्स में आपको याद होगा कि चाइना ने बहुत प्रोटेस्ट किया था और अंत में चाइना के प्रोटेस्ट को देखने के बाद इंडिया और यूएस दोनों की तरफ से सेम ही मैसेज गया चाइना को कि इट इज नन ऑफ योर बिजनेस। हमने आपको बता दिया था कि बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास में युद्ध अभ्यास हम करेंगे और हमने ये युद्ध अभ्यास किया है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं चाइना की मिलिट्री के अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन होगी और इन्होंने कोशिश करी कि जी बहुत से सोल्जर्स लेकर जाएंगे, कुछ ये एक विक्ट्री प्राप्त करे, मगर साफ साफ लग रहा है चाइना बुरी तरीके से फेल कर गया। जो ये करना चाहते रहे ये बिल्कुल नहीं कर पाए। हाँ, मगर अब देश में कई पॉलिटिकल पार्टीज, कई नेता ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये सब जानकारी देश को 12 दिसंबर को क्यों दी जा रही है। ये जानकारी जब ये इंसिडेंट हुआ था उसी वक्त देश को क्यों नहीं दी गई, क्योंकि ये सब हुआ 9 को और इवेंचुअली हमें इसके बारे में पता लगा है 12 दिसंबर को। और यहाँ पे आप देख पाओगे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये लिखना स्टार्ट कर दिया है कि न्यूज आ रही है कि क्लैश हुई है सोल्जर्स की बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन तवांग सेक्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अभी भी इस इशू को लेकर बहुत ज्यादा सॉफ्ट अप्रोच अपना रही है और चाइना के खिलाफ इस वक्त इंडिया को एक सख्त एक्शन लेना होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी होगा कि इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में स्थिति क्या है, क्या तनाव बहुत जरा हाई है। देखिए ऐसे इंसिडेंट के बाद तनाव तो बिल्कुल हाई होगा, मगर जो स्टेटमेंट आई है इंडियन आर्मी की तरफ से तो वहां पर यह बात भी लिखी गई है कि बोथ साइड्स इमीडिएटली डिसएंगेज फ्रॉम द एरिया। दोनों साइड्स पीछे हट चुकी हैं। एज ए फॉलो अप ऑफ द इंसिडेंट, own commander in the area held a flag meeting with his counterpart to discuss the issue in accordance with structured mechanism to restore peace and tranquility। दोनों साइड्स के जो कमांडर हैं ये आपस में मिले, बातचीत हुई और अब कोशिश की जा रही है कि तवांग सेक्टर के आसपास पीस मेंटेन किया जाए, फिर से ऐसी झड़प ना हो। और इसी के साथ साथ आप ये भी देखोगे कि भारत की तरफ से ये भी स्टेटमेंट आई है कि तवांग सेक्टर के आसपास का एरिया ऐसा है जहां पर दोनों के अलग परसेप्शन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर और दोनों काफी बार अपने अपने क्लेम के हिसाब से पेट्रोलिंग करते हैं, अपने सोल्जर्स को भेजते हैं। ये ट्रेंड 2006 से चलता आया है, बट क्लियरली जब चाइना 600 के आसपास सोल्जर्स लेकर भारत की तरफ बढ़ेगा तो ये सिर्फ पेट्रोलिंग करने नहीं, ये डेफिनेटली किसी ना किसी पीक को, कोई पहाड़ी थी यहाँ पर, उसको कब्जाने के लिए आ रहे थे। और अगर आपका ओपिनियन ये है कि इंडिया को ट्रेड बंद कर देना चाहिए चाइना के साथ, चाइना को सबक सिखाओ, देखो रातों रात हम चाइना के साथ ट्रेड बंद नहीं कर सकते, ना इंडिया ऐसा कर सकता है ना यूएसए ऐसा कर सकता है। आप देख रहे हो एप्पल भी धीरे धीरे चाइना के बाहर शिफ्ट हो रहा है। हमने देखा है कि ओवर द इयर्स एप्पल ने चाइना को अपनी रीढ़ की हड्डी बना दी थी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो चाइना से बाहर निकलना, चाइना से डीलिंक करना, ये करते करते ही आराम से कई साल बीत जाएंगे। तो एप्पल समेत वेरियस कंपनीज हैं वो धीरे धीरे चाइना से पुल आउट कर रही है, ये इंडिया में आ रही है, वियतनाम में आ रही है। तो हमें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से ना चाइना पे जो अपनी निर्भरता है ये कम करनी होगी। ये रातों रात नहीं हो पाएगा। ऐसे इंसिडेंट्स अनफॉर्चुनेटली लग रहा है कि होते रहेंगे, बट क्लियरली अब हमको ये दिख रहा है कि इंडियन साइड प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है। चाइना कुछ भी अग्रेशन करने की कोशिश करेगा तो दे विल गेट ए ब्लडी नोज। और इस केस में भी आप अगर देखो तो चाइना को एक ब्लडी नोज ही मिली है। और हाँ, आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, अनअकैडमी का जो यूपीएससी कोर्स है इसके 6 महीने के कोर्स में आपको एक मैसिव डिस्काउंट मिल रहा है, 40% से ऊपर का डिस्काउंट सिर्फ 6 महीने के कोर्स में। ये डिस्काउंट अभी बाकी कोर्सेज में शुरू नहीं हुआ, इट इज ओनली फॉर यूपीएससी 6 मंथ कोर्स। तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर यहाँ पे आप करोगे क्लिक और उसके बाद आपके सामने खुलेगा ये पेज। फिर क्लिक करो प्लस पर और यहाँ पे नीचे व्यू ऑल प्लान्स पे क्लिक करोगे तो 6 महीने का प्लान आपको दिख जाएगा। तो 6 महीने का जो प्लान है ना ये आपको 22,000 रुपए के आसपास का पड़ेगा। सिंपली यहाँ पे आपको कोड डालना है PG10 और आप नोटिस करोगे ये टोटल प्लान 6 महीने का आप परचेज कर सकते हैं फॉर जस्ट 22,500 रुपीज पर मंथ। आपको पे करने होंगे 3,750 रुपए और आप अनअकैडमी के जरिए घर बैठे यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। दिस इज ए वेरी रेयर डिस्काउंट बाय अनअकैडमी फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई हमने तो शायद ये समझा था कि ये कल ही हुआ है, क्योंकि इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं आई हुई थी।
तो कल ये बताया गया, तो बिल्कुल 9 को हुआ था, तो ठीक है भाई, होता है बीच में अंदर की बातें होती है। अब ऐसे तो नहीं ना भाई बाहर खोल देनी होती, क्योंकि उनका अपना इशू है। खैर, इससे हटकर अगर देखा जाए तो भाई इन्होंने पहले भी एक बार लड़ाई हुई है, एक दो बार हुई है, क्योंकि इन्होंने वो गोल गप्पे वाली भी वही वीडियो कुछ आई हुई थी, जिस जगह इंडियंस बोल रहे थे भाई गोल गप्पे खाओगे ऐसे करके, तो उस वक्त भी काफ़ी एक दो धोया था इन्होंने भाई। तो अब दोबारा वही हो चुका है। लेकिन ये है कि अब शी जिनपिंग जो है ना, वो भाई अब ना उसकी आप पहले वाली वहाँ पर ना है नहीं। पहले जैसे फेमस था ना, या मतलब उसको लोग चाहते थे, लेकिन अब उस तरह लोग उसको चाहते नहीं। मेन इशू ये है भाई, क्योंकि अब प्रोटेस्ट क्योंकि वहाँ पर करना और यहाँ पर करना, यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि ऐसा कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ जो इस बार प्रोटेस्ट हुए हैं। इस तरह के प्रोटेस्ट आज तक ज़िंदगी में भाई पाकिस्तान में नहीं हुए थे जो अब हुए हैं, और जिनके ख़िलाफ़ हुए हैं। ये बोल रहा हूँ, पहले प्रोटेस्ट बड़े होते थे, ये नहीं कि पहले नहीं, पहले तो पूरा पाकिस्तान ही बंद कर देते थे। तो अब अगर देखा जाए तो वही सेम सिचुएशन चाइना में भी भाई वही है। तो अब वो अपना कुछ बनाना चाहता है, लेकिन अब उसका बनना नहीं, क्योंकि आगे से भी भाई वो अलर्ट हैं। जैसे अब इंडियन आर्मी ने उनका जवाब दिया है ना, ऐसे ही भाई उनको अब मिलता रहेगा और वो खुशी खुशी लेते रहेंगे। अब आगे आएंगे तो भाई उनका मुंह तोड़ा जाएगा। मेरा तो ये भाई मानना है, जैसे वो बिल्कुल रेडी खबर हैं। रात को चली है और जैसे ही चली है तो हर तरफ हंगामा। लेकिन यह है कि ज़ाहिर बात है, जो अगेंस्ट मीडिया है, जिस तरह पाकिस्तान का मीडिया है, या उनके अंदर वहाँ पे जो बैठे हुए हैं अपोजिशन पार्टी में कांग्रेस बैठी हुई है, तो उन्होंने थोड़ा सा और ही रंग देना है। तो हमारे यहाँ तो भाई रात को ये एक इंडेक्स वाले हैं, कोई एशियन इंडेक्स वाले, उन्होंने तकरीबन कहा लिखा हुआ था कि 600 बंदे हैं, उन्होंने हमला किया है, इधर से भी मारे गए हैं, उधर से मतलब मारे तो नहीं गए, इन्होंने भी मतलब मारा है, उन्होंने भी मारा है, तो काफ़ी ज़ख्मी हुए हैं। तो इस हवाले से, लेकिन ये कि जब ये वीडियो देखी तो अब पता चला कि मतलब क्लैश ज़रूर हुआ है, लेकिन ये कि एक उन्होंने जो गोली वाली पॉलिसी के ऊपर अमल किया है कि गोली नहीं चलानी, बाकी कोई हाथापाई होगी। उसके बाद कमांडर ने फ़ौज की तरफ से जिस तरह एक न्यूज़ आई है कि आपस में बात बूत कर रहे हैं, चल रही है, लेकिन गुस्सा तो ज़ाहिर बात है 2-4 दिन, एक हफ्ता 10 दिन रहेगा। लेकिन यह कि उन्होंने एक गलत स्टेप लेते हैं ना, पहले भी यही उन्होंने काम किया है। क्योंकि पता नहीं क्यों उनको क्या, एक साल बाद कोई ना कोई ऐसा आ जाता है, कोई ना कोई मसला। लेकिन यह कि सही बात है, पीछे से वो उनके सदर साहब भी आजकल थोड़े मुश्किल में हैं और लोग उनको मान भी नहीं रहे, तो इस हवाले से थोड़ा सा ना उनके लिए भी प्रॉब्लम है। तो दूसरी बात अगर करें ट्रेड के हवाले से, तो बिल्कुल सर जो है ना वो सही बात कर रहे हैं कि एकदम जो है ना वो ट्रेड बंद नहीं होगी। हाँ, इंडिया ने बहुत सारे स्टेप लिए भी हैं उनसे ट्रेड बंद करने के, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है ना फुली डिपेंडेंट थे चाइना के ऊपर, उससे जो है ना वो इंडिया पीछे हटा भी है और उन्होंने ये चीज़ साबित भी की है। लेकिन यह है कि बिल्कुल जो है ना आप ज़ीरो पे एकदम नहीं जा सकते, उसके लिए आपको ज़ाहिर बात है टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जिस तरह अब उन्होंने मिसाल दी है कि आईफोन से रेलिवेंट चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा यूएसए डिपेंडेंट हो गया था, लेकिन ये है कि वो भी अब आस्ता आस्ता जो है ना वो पीछे हट रहे हैं और उनको भी अभी काफ़ी टाइम लगना है। तो ये तो एक बिज़नेस हवाले से बातें जो है ना वो चलती रहती हैं। लेकिन ये है कि ये जो काम होता है ना कोई इस तरह बॉर्डर के ऊपर क्लैश करवा देना ये कोई ठीक नहीं होता। इससे जो है ना वो थोड़ा सा अवामी गुस्सा जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो बिज़नेस के हवाले से भी थोड़ा सा ना नुकसान होता है। तो इस हवाले से देखो आगे नेक्स्ट क्या होता है। तो बाकी ज़ाहिर बात है जो यूएसए और चाइना की यूएसए और इंडिया की वो जो उन्होंने स्टार्ट की हुई है प्रदेश के ऊपर वहाँ पे वो कर रहे हैं, मुशक्क़ें कर रहे हैं फ़ौज, तो उसका भी ज़ाहिर बात है जिस तरह वहाँ पे उन्होंने प्रमोशन दिया अपने फ़ौजियों की, तो उस हवाले से भी कुछ चीज़ें थोड़ी सी उधर गुस्सा शुस्सा जो है ना वो बढ़ना था, क्योंकि अब इंडिया के साथ तो थोड़ा सा उनका होगा, लेकिन ये है कि जब अमेरिका सामने आ जाता है तो फिर चाइना के लिए थोड़ा और बढ़ जाता है उनके अंदर। तो इस हवाले से उन्होंने ये 2-3 चीज़ें मिक्स करके जो है ना वो देख सकते हैं कि इस तरह उन्होंने किया होगा। लेकिन ये कि शुक्र है कि ये चीज़ों का पता चल गया टाइमली कि क्या मसला हुआ। लेकिन ये कि प्रोपेगेंडा तो इधर बहुत ज़्यादा रात का चल गया, तो हम तो कह रहे थे कि इतना
बड़ा हंगामा इसके ऊपर हो गया, तो देखो अब क्या बनता है या क्या नहीं। बिल्कुल लेकिन ये कि भाई, इतना मसला ज़रूर है, लेकिन वो इतना बड़ा मेजर मसला नहीं कि जितना दिखाया जा रहा है भाई, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी हैं। वो तो भाई अब देख लें कि अपोजिशन इस हद तक गिरी हुई होती है कि अब उन्होंने आर्मी को भी नहीं छोड़ा कि वहाँ हो गया 600 बंदे थे, ये वो था। लेकिन ये है कि मैं बहुत देख रहा हूँ कि भाई इंडियन आर्मी ने भरपूर जवाब दिया और नेक्स्ट उनको देते रहेंगे भाई। तो उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।